असल में जो इस ओहदे का हकदार है, जिसने कभी इस पर नजर नहीं रखी, ऐसी क्या वजह थी आपने सब जानते बूझते भी अपना हक छोड़ दिया? बड़ा भाई होने के नाते इन्होंने कुर्बानी दी, हम सब गवाह हैं। हम इसके गवाह हैं हम। मैंने जिस निजाम को लाने के बारे में बात की थी, दरअसल वो फतह के जरिए ही मुमकिन है। सरदारान, जब तक काफिर इस सरजमीन से निकल नहीं जाते, आप सभी लोग कुंदूज साहब की पैरवी करेंगे। अब से आपको ना रुकना है ना झुकना। सबसे पहले अरमान काया में लूटमार से हासिल होने वाले माल से हमारे कबाइल जरखेज हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है मोहतरम वजीर, लेकिन जब उस्मान साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उस्मान साहब इन जमीनों के अजीम बहादुरों में से एक हैं। सुल्तान मसूद जब पुरसुकून होंगे, वो जरूर माफ कर देंगे उसे, इंशाअल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेरे हुजूर? आ जाओ। कोनिया से खबर मिली है कि उस्मान साहब कोनिया जाते हुए रास्ते से फरार हो गए। उन्होंने जंगजू अल जज़दी और बहुत से सल्जूक सिपाहियों को भी शहीद किया, और उनका एक सिपाही गोकतुक फरार होते हुए शहीद हो गया हुजूर। गोकतुक, काई का बहादुर जंगजू। गोकतुक, मेरा बहादुर भाई। गोकतुक, तुम जानते हो ना तुमने क्या बोला? हाँ, शहीद होने वाले का नाम तुमने गोकतुक लिया। क्या है तो क्या झूठ है? वजीर, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है। इस कबीले में मौत लेकर आए तुम, और अब उस मौत के साथ ही जाओगे तुम। वजीर, बोरान, रुक जाओ बोरान। तुम वजीर आलम शाह पर हमला करने का सोच भी कैसे सकते हो बोरान? बस बहुत हो गया। बेहतर होगा कि खुद को संभाल लो। जाओ यहां से, बाहर जाओ। वाह उस्मान साहब, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आप तो गलती पर गलती कर रहे हो। मैं सिपाही अल जज़ादी को जानता था। उस सिपाहियों में एक शेर था। उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया
जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं। आप लोगों ने गुंदूज साहब को अपना सरदार मुंतखब करके बिल्कुल सही फैसला किया।